ओम शांति। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 के मुरली मंथन में सभी मास्टर खिवैया आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा ने हम सबको यह याद दिलाया है कि पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। अच्छा, तो हम सबको ज्ञान की हर पॉइंट आत्मा समझकर सुनना चाहिए, यह श्रीमत है। तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है, इसलिए बाबा से मदद मांगिए। अच्छा, कैसे मदद मांगेंगे? मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, स्वयं को आत्मा समझकर मुरली सुनने में मदद करो। बाबा आपकी मुरली की पॉइंट्स मेरी बुद्धि में बिल्कुल छप जाए, इसके लिए मदद करो। तो फिर आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो आप बाबा से मांग रहे हैं वह पूरा होने लगेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की अर्पण विधि का स्वमान रहेगा, जो कि हम अमृत वेले अभ्यास कर रहे हैं। तो आज की अर्पण विधि का स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो जितना आप इसे अमृत वेला इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इसका परिणाम अनुभव करने को मिलेगा। बाकी दिन भर में भी आप इसे किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं ज्योति स्वरूप निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी परमात्मा शिव केवल हमारे लिए आते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि शक्ति तो पदम गुणा रहेगी। बस अब हमें करके देखना है, तभी तो असर चेक कर पाएंगे। तो अब करना क्या है? एक छोटे से गिलास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको कहना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 21 बार आपको बोलना है। फिर उसके बाद कहना है कि बाबा मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, विशेष अष्ट शक्ति को प्रत्यक्ष व्यवहार में जागृत करने के लिए, अपने सभी सकारात्मक संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह जल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, इसलिए जिस भी शक्ति की कमी है आप उसे बढ़ाने के लिए इस अर्पण विधि का उपयोग कर सकते हैं। आज वैसे भी बाबा ने अलग अलग शक्ति या गुण को यूज़ करके देखने या प्रयोग करने के लिए कहा है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप में सहन शक्ति की कमी है, तो आप पहले यह स्वमान यानी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इसको 21 बार बोलिए। फिर आखिर में कहिएगा कि बाबा मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए यह जल आपको अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। बस ऐसे ही आपको दिन में 3 से 4 बार कर लीजिए, तो आपको 21 दिन में एक अच्छा परिवर्तन महसूस हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने स्वमान की ऊर्जा चेक करवाने की भी सुविधा है ना। तो इस दिव्य फरिश्ता ग्रुप में कोई भी स्वमान की ऊर्जा भी आप चेक करा सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, तो हम यथासंभव आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो अब आज की मुरली 29 अक्टूबर 2025 की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स हम आपके बीच रखते हैं। बाबा कहते हैं, तुम हो सबका कल्याण करने वाले, है ना। तो अब इसके लिए आप प्रयोग क्या कर सकते हैं? तो मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, 21 बार बोलिए। फिर कहिए, बाबा मैं अपने आप को विश्व कल्याणकारी बनाने के निमित्त आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। बस फिर धीरे धीरे आपके अंदर विश्व कल्याण वाली भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। बाबा आपको अच्छी अच्छी टचिंग देना शुरू कर देंगे, जिससे विश्व का काफ़ी कल्याण हो जाएगा। चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेवा शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने बाबा की सेवा की शुरुआत के लिए प्रयोग शुरू कर दिया ना। तो बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक 1-2 को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। तो अब आप बाबा से मदद मांगिए इसी स्थिति के लिए। कैसे मांगेंगे? मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, सबका कल्याण करने के लिए आप मुझे निमित्त
बनाइए, इसमें मदद करिए। फिर अर्पण विधि इस्तेमाल करो। अच्छा, उसे कैसे करेंगे? देखिए, बाबा ने ही स्वमान दिया है। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर खिवैया हूँ। तो इसे 21 बार बोलिए। फिर कहिए, बाबा मुझे आप जैसा सभी की नैया पार लगाने वाला बना दीजिए। उसके लिए यह जल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। आप पाएंगे जैसी आपकी आवश्यकता है वैसे आप यह अर्पण विधि इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसा ही परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब बाबा आगे कहते हैं, देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। तो इसके लिए हमें खास आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बार बार करना होगा। जितना अटेंशन पक्का होगा उतनी स्मृति शक्तिशाली होगी। आगे बाबा कहते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या होता है। तो आराम से सोचिए। उदाहरण के लिए, जैसे मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो अनादि स्वरूप आत्मा, सो भविष्य में देवी देवता, सो पूज्य स्वरूप। फिर एक और तरीके से हम स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं, वो है ब्राह्मण, सो देवी देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। यह सब कोई जाति नहीं है। आमतौर पे हमने देखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के रूप में माना जाता है, लेकिन यह कोई जाति नहीं बल्कि आत्मा के शक्तियों का, उसकी स्थिति का सूचक है। तो यह, अब आगे बाबा कहते हैं, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे ना। तो बाबा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? कब्र दाखिल का मतलब पुराने बुरे संस्कार, पुरानी बुरी सोच, पुरानी बुरी आदतें हम छोड़ ही नहीं पाते, इसलिए हम जैसा करते वैसा पाते हैं। अब परमात्मा आया है पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया ले जाने के लिए। अब उसका हाथ कस के पकड़ लेना है, तभी तो उस बुराई रूपी कब्र से निकल पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्व भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतोप्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतोप्रधान हो जाती हैं। हर चीज़, फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्य को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, तो खास हमें यह अभ्यास स्वतः शरीर छोड़ने का अभी से करना होगा। तब सतयुग में यह संस्कार के रूप में आएगा और हमें शरीर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा बार बार ये सतयुग का सीन हमें बताते हैं। ये हमारी बुद्धि इस कलयुगी दुनिया से हटाने के लिए बताते हैं। तो हमें इस नशे में आना ही होगा, नहीं तो कलयुग की बातें सुन सुनकर, सोच सोचकर हम कभी संगम युग के अनुभव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसे नशे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार स्वर्ग की गाथाएं बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। अब इसका मतलब कि हमें ब्रह्मा को आधार नहीं बनाना है, क्योंकि ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। तो ब्रह्मा को आधार नहीं बनाना है, लेकिन केवल शिव बाबा को ही आधार बनाना है। भले ही ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को सैंपल बना करके हम सब के सामने रखा है, तो हमें उनका काफ़ी रेस्पेक्ट, रिगार्ड रखना है, लेकिन आधार केवल शिव बाबा को बनाना है। मम्मा के प्रति भी पूरा सम्मान रहे, लेकिन आधार केवल शिव बाबा, क्योंकि इन्हें शक्ति देने वाला तो शिव बाबा ही है ना। आगे बाबा कहते हैं तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, है ना। बाबा तत्वों का भी कल्याण करते हैं। तो इसके लिए हमारी एक प्रयोग विधि, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, इस स्वमान से हम 5 तत्वों के इस शरीर की बीमारी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम अधिक जानकारी आपको बाद में अलग से वीडियो में देंगे। आगे बाबा कहते हैं
शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी और यह है ज्ञान मार्ग। फर्क देखा ना? भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं, है ना। तो बाबा इसमें क्या ध्यान खिंचवा रहे हैं? इतना शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए संसार में सभी ग्रंथों के प्रति जो सम्मान रहना चाहिए वह काफ़ी कम हो रहा है, युवा पीढ़ी में खासकर। आज सभी लोग एक स्थायी परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा सैंपल देखना चाहते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन न हो, अपने नियमों में अडिग हो, अचल हो। और शिव बाबा हमें ऐसा बनाने में लगे हुए हैं। बस हमें अच्छे से अपने ऊपर प्रयोग करना है। समय कम है और मंजिल काफ़ी बड़ी है। आगे बाबा कहते हैं, जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो इसमें बाबा ने हमें साक्षात्कार में फंसने से मना किया है, इसलिए इसे विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। यहाँ पर केवल पढ़ाई है, न कि कृपा और न ही आशीर्वाद। बस पढ़ाई है, फिर अभ्यास है, फिर परीक्षा में बैठकर पास होना है। आगे बाबा कहते हैं, मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्तमाला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। इसमें बाबा की इच्छा है कि हम सब मीरा जैसे बाबा से प्यार करें, लेकिन अपना घर बार निमित्त बनकर बाबा का घर समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये ना सोचे कि हम घर छोड़कर सेंटर में समर्पित हो जाएं। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। एक उम्र के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, केवल बाबा और आपके लौकिक परिवार वाले ही आपको सहयोग देंगे। बाकी सभी की सीमाएं होंगी आपकी मदद करने के लिए। इस कारण अपना व्यवहार अच्छा बनाकर रखिए ताकि आपको समय पर मदद मिल सके। अपने जिद के संस्कार को युक्ति युक्त परिवर्तन करके सहज होकर स्वीकार करने वाले संस्कार बनाइए। और नारद के समान हमें नहीं बनना है कि मुख से तो प्रभु का नाम ले रहे हैं लेकिन सीरत बंदरों जैसी हो। एक सच्चा दिल हो और अच्छा समर्पण भाव हो। आगे बाबा कहते हैं, माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। तो हम सब नंबरवार आत्माओं की निशानी यह माला है, क्योंकि माला के दाने गोल गोल जैसे होते हैं, यानी आत्माओं की निशानी। आगे बाबा कहते हैं सालिग्राम, तो सालिग्राम अर्थात आत्मा। तो बाबा कहते हैं सालिग्रामों सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं, यानी आत्माएं जो तीखे बनी हैं वो बाबा के ज्ञान से बनी हैं। तो जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। देखिए बाबा ने एक और सम्मान दे दिया, मास्टर पतित पावन। तो जब भी हमें अपने विकर्मों का विनाश करना हो तो इस सम्मान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, है ना। तो बाबा इसमें फोकस कर रहे हैं। तो रास्ता दिखाने के लिए आप पॉम्पलेट दे सकते हैं। यदि समझाने की कला है तो प्रदर्शनी के माध्यम से या बैच के माध्यम से सामने वाले को समझा सकते हैं। अपने मन में सामने वाले के लिए समर्थ संकल्प रखकर उसकी सेवा कर सकते हैं। अपने चाल चलन से उनके सामने सैंपल बन सकते हैं। अपने खाना बनाने के गुण से दूसरों के अंदर परमात्मा के प्रेम के भाव को पैदा कर सकते हैं। अपने विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से बाबा के घर की सेवा करके उन्हें रास्ता बता सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि पात्र को देखकर ही ज्ञान दान देना होगा। बस एक बार भी उस आत्मा ने बाबा का परिचय ले लिया तो बीज पड़ जाएगा और समय आने पर वह अंकुरित जरूर होगा। आगे बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वे सर्वधर्म मान्य नहीं हैं, वो सर्वोपरि नहीं हैं, वो सर्वोच्च नहीं हैं, वो सर्वज्ञ नहीं हैं। अभी इसी बात को साबित करने के लिए बाबा के यज्ञ में काफ़ी संतों के सम्मेलन हो रहे हैं और साथ ही ये गीता के ऊपर पूरा म्यूजियम कर्नाटक के हुबली शहर में बना हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी के माध्यम से गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण, इसे प्रूफ किया गया है। आप सभी एक बार ज़रूर वहाँ घूम कर आइए। आगे बाबा कहते हैं
यह मतलब कि शिव बाबा तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तो हम सब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो इसका सीधा मतलब होता है कि हम सब के एक ही पिता होंगे, तभी तो भाई भाई होंगे, और वो है प्रकाश ज्योति स्वरूप परमात्मा। आगे बाबा कहते हैं, पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। तो बाबा देखिए, बाबा ने ज्ञान कैसे सुनाना है उसके बारे में कितने अच्छे से बताया। आदि की आत्माएं बिल्कुल जैसा बाबा कहते थे वैसे ही ज्ञान सुना देते थे, तो उनमें परमात्म शक्ति भर जाती थी। लेकिन आजकल हम थोड़ा स्थिति परिस्थिति देखकर ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए उतनी शक्ति नहीं रह पाती। ज्ञान की तलवार और योग का जौहर जितना ज़्यादा होगा तभी सामने वाले के ऊपर उसका असर होता है। आगे बाबा कहते हैं भारत सबसे प्राचीन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस पूरे विश्व में 7 बड़े महाद्वीप हैं, यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो समंदर में अलग अलग तैर रहे हैं, लेकिन वह सब पहले एक साथ थे और अंत में भी एक साथ ही हो जाएंगे। तो जितना भी सोना चांदी हीरा आदि होगा वह सब भारत का होगा और उसी भूमि को भारत कहा जाएगा और उसी में श्री कृष्ण पहले राजकुमार का जन्म होगा। आज जो हमें नक्शे में भारत दिखता है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन वास्तविक भारत तो पूरा विश्व होगा। भारत का राज्य पूरे विश्व में होगा, इसलिए हम सभी विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे और पूरी दुनिया की पालना हमारे हाथों में होगी, और वो भी पूरे अहिंसक तरीके से। आगे बाबा कहते हैं तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। एक तो अच्छा, डबल अहिंसक का मतलब एक तो हम अपने कर्मों से हिंसा नहीं करते, किसको अपने कर्मेंद्रियों से मारना पीटना ये हम सब नहीं करते, और दूसरा हम काम कटारी यानी कि वासना की हिंसा भी नहीं करते। जैसे कि बाबा कहते हैं किसको हाथ लगाना दुख देना वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा ज़रूर लेकिन कर्मों में नहीं लाना है। अच्छा, यदि हिंसा हो गया तो फिर उस अनुसार स्थिति परिस्थिति को देखते हुए शांत मन से और अपने अनुभव के आधार से उसका समाधान करने का यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए। हमें लंबे काल का बाबा से मदद लेने का अभ्यास करना होगा, जिसके कारण जब भी किसी कठिन परिस्थिति में हम फंस जाएंगे तो हमें बाबा तुरंत टच करेंगे या किसी व्यक्ति या परिस्थिति को हमारे समाधान के लिए व्यवस्थित कर देंगे। आगे बाबा कहते हैं सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। तो इसमें बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, अभी हर धर्म में मनुष्य रूप में गुरु अपने को भगवान कहला रहे हैं। ऐसी स्थिति नीचे ही गिरती चली जाएगी, लेकिन इसी समय जब साकार में निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा जो कि सत्यम शिवम सुंदरम है वे ज्ञान सुनाएंगे, तभी चढ़ती कला आएगी, और वही समय आ गया है। आगे बाबा कहते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा है। तो इसमें बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, सभी धर्म स्थापक वाली आत्माएं इस धरती पर हैं ही, आ चुकी हैं और अपने धर्म को चलाने में मदद कर रही हैं। उन्हें भी उनके सत्य पिता का परिचय हम सब के माध्यम से मिलेगा और वो तुरंत अपना वर्षा ले लेंगे और फिर परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे, और जब उनका पाठ द्वापर से शुरू होगा तब वो वापस आएंगे। आगे बाबा कहते हैं आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं।
तो मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, जब भुज में भूकंप आया था तब हमने देखा कि बड़े बड़े करोड़पति एक झटके में रोडपति बन गए। पैसा है बैंक में लेकिन बैंक ही डूब गया। ट्रेन में जब खाना बांटने गए तो बकरियों के समान भरे पड़े हुए थे सभी मनुष्यात्माएं, और जब खाना मिलता तो ऐसे लड़ते जैसे कि जानवर। काफ़ी गंभीर हालात होती हैं। इसी कारण बाबा कहते हैं कि अपने धन को बाबा की सेवाओं में सफल करो, तो अंत में बाबा आपकी मदद खुद कर देंगे। अपने धन का एक निश्चित हिस्सा, निश्चित मतलब निश्चित हिस्सा ज़रूर भंडारी में डालें, लेकिन गुप्त तरीके से, तो आपको उसका फल भी काफ़ी गुप्त तरीके से मिलता है। तो धन की भी जो प्रकृति होती है उसके लिए भी हम अलग वीडियो बनाएंगे और फिर आपको इसके विस्तार के बारे में समझाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। तो यहाँ पर बाबा की इच्छा है कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 में आए, लेकिन हमें सोचना है कि क्या मेरी इच्छा भी ऐसी है, तो फिर उसी अनुसार हमें फल मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है, और बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमोप्रधान पतित हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। बाप कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, है ना। तो यह भी बाबा एक सम्मान देते हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। जितना हम स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहेंगे उतना हर पल इस संगम युग के ज्ञान को अच्छे से अपने संस्कार में धारण कर पाएंगे। और स्टूडेंट लाइफ में हमें अभ्यास करना होता है, जिससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। इसलिए आप अलग अलग सम्मान का अभ्यास करते रहें, और जब भी हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें कॉल कर लीजिएगा। आगे बाबा कहते हैं, यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, कितना अच्छा नाम दिया है। वैसे तो यह एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी शाखाएं यानी ब्रांचेस वास्तविक में पूरे विश्व में हैं। इसलिए बाबा अपने सभी बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से ही अपना बच्चा बनाएंगे, और हमें इसका नशा चढ़ना चाहिए कि हम देश विदेश की कई आत्माओं के साथ यह एक जैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितने नशे की बात है। आगे बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति है ना। तो वो जो नौधा भक्त होते हैं एक भी नियम को तोड़ते नहीं, और नशा इतना कि जब तक प्राप्ति न कर ले तब तक चैन की सांस नहीं लेते। बहुत हठ योग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाबा हमसे ऐसा अभ्यास नहीं करवाते। बाबा हमसे संकल्प परिवर्तन करवा के सब परिवर्तन करा देते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अब फिर तेज रफ्तार चाहिए, किसकी, याद की। तो तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा और विजय माला का दाना बनेंगे। तो तेज का ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती आप अभ्यास करें, ऐसे नहीं। पूरी स्वीकृति भाव से, प्यार से जो अभ्यास ज़्यादा अच्छा लगता है उससे शुरुआत करें, तो धीरे धीरे आपकी गति काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आज का वरदान, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। एक बात मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हैं। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। लेकिन सही मायने में क्या हमें यह अनुभव होता है? हमेशा एक बात हमें अच्छे से समझना होगा, जब तक मेरा को तेरा नहीं किया तब तक किसी भी प्रकार से हमें बाबा की गोदी का अनुभव नहीं होगा। आगे अव्यक्त इशारे में कहा गया है कि पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं।
तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्व प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आपको इस क्लास के माध्यम से विभिन्न प्रयोग विधि दी जा रही है। आप उसे 21 दिन का प्रयोग करके देख सकते हैं। यदि किसी को कोई परेशानी आए तो आप इस ग्रुप के एडमिन को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए हम 3 चरण में एक कोर्स करवा रहे हैं जिसमें आपके पुरुषार्थ की गति काफ़ी बढ़ जाएगी। बस नियम ये रहता है कि जैसे ही हम रुस्तम बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो माया अर्थात व्यर्थ संकल्प, हिसाब किताब तेजी से खत्म होते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं है। बस हिम्मत का एक कदम आपका और पदम गुणा मदद शिव बाबा की आपको मिलेगी। यदि आपको यह कोर्स करना है तो आप इस नंबर पे यानी 6261664303 इसमें कॉल करके आप नए क्लास की शुरुआत की तारीख पूछ सकते हैं। तो आज के मंथन की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मास्टर खिवैया